दिन भर डिस्ट्रैक्शंस, फैमिली, ऑफिस या कॉलेज का ओवरलोड, और जब फाइनली शांति मिलती है तो रात हो जाती है, राइट? अगर आप भी एक नाइट आउल एस्पिरेंट हो जो लेट नाइट फोकस से पढ़ाई करते हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही बना है। एसएससी सीजीएल 2025 को क्रैक करना है तो इस वीडियो को पूरा सुनो और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ अपना गोल अचीव करो बिना अपने लाइफस्टाइल को बदले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि वाई नाइट टाइम इज अ गेम चेंजर फॉर सम एस्पिरेंट्स। आपने ऐसे बहुत से जो है वो टॉपर्स के इंटरव्यू सुने होंगे और आपको सुनने भी चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में आते हो। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो पूरी पूरी रात पढ़ाई करते हैं, चाहे लाइब्रेरी में चाहे अपने घर में, और दिन भर सोते हैं। उनके अपने रीजंस हैं, वो अपने अलग अलग रीज़न की वजह से जो है वो इस तरीके की रूटीन को फॉलो करते हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में टॉप किया है। और आपको सुनना भी चाहिए, इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। हर इंसान अलग है, हर एस्पिरेंट अलग है, सबकी लाइफ अलग है, तो रूटीन एक जैसी कैसे हो सकती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रात को ना ही कोई डिस्ट्रैक्शन होती है, ना ही फोन्स, ना ही कोई विजिटर्स, नो रिलेटिव्स। ठीक है, आपको कोई फ़ोन कॉल नहीं आती, कोई आपके घर विजिट करने रात को नहीं आ रहा होता, ना ही रिलेटिव्स। क्लियर? और सबसे बड़ी बात, आपको बहुत ज़्यादा फोकस मिलता है और इस वक्त आपका जो माइंड रहता है रात को वो काफ़ी काम होता है। मैंने बहुत से एस्पिरेंट ऐसे देखे हैं जो दिन भर पूरे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और रात के टाइम वो हमेशा कहते हैं कि मैम हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रात को काम करने में आती है और हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं और काफ़ी सिलेबस हमारा रात को कंप्लीट हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि मैनी टॉपर्स हैव फॉलोड नाइट रूटीन्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज़ कही है। आप ज़रूर इंटरव्यू सुने, आपको काफ़ी मोटिवेशन आएगी अगर आप इस कैटेगरी में हो। और दूसरी एक और चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि नाइट आउल स्टडी रूटीन मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, ये 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक की रूटीन रहेगी। इसे फॉलो करने के लिए आपको क्या क्या जो है आपका शेड्यूल रहेगा वो यहाँ लिखा गया है, तो आप ध्यान से सुनिए और इसे नोट कर लें। और अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप 2 से 3 महीने में टियर 1 के लिए जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट कर पाओगे। तो सबसे पहले है 8 से लेके 8:30, यानी 8 PM टू 8:30 PM आप लाइट डिनर करो और आप जो है अपने मेंटल लेवल को प्रिपेयर करो बेसिकली, क्योंकि देखो आपको पूरी रात पढ़ना है। अगर आपको रात को जागना है तो आपका डिनर जो है वो लाइट ही होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। ठीक है। और आप मेंटली जो है वो प्लान योर गोल्स फॉर द नाइट, कीप योर स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज्ड। ये आप 8 to 8:30 कर सकते हो, बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 8:30 से शुरू करो पढ़ना 10:30 तक। ठीक है। क्या पढ़ो? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पहले पढ़ लो। ठीक है। आप जो हो वो फ्रेश माइंड है आपका, तो एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन परफेक्ट फॉर सॉल्विंग ट्रिकी मैथ्स प्रॉब्लम। जैसे टॉपिक्स देखो, यहाँ तो कुछ टॉपिक लिखे हैं पर अलग से हम सिलेबस की एक वीडियो जो है वो सभी तरह के एस्पिरेंट्स के लिए बनाएंगे, इसमें सारा सिलेबस रहेगा जो PYQ पे बेस्ड रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाएं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़, इसके बाद क्या करो, जैसे एक सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, फिर आप थोड़ा ब्रेक ले लो। ठीक है, ब्रेक लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत फ्रेश फील होगा। आप एक शॉर्ट ब्रेक ले लो या कोई रिफ्रेशमेंट ले लो खाने के लिए। ठीक है, वॉक अ बिट, ड्रिंक वाटर, हैव अ लाइट स्नैक, अवॉइड हैवी फूड और फोन डिस्ट्रैक्शंस, ये तो बिल्कुल मत करो रात को। और साथ ही साथ इसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका क्वांट कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसके बाद आप 11 PM टू 1 AM आप इंग्लिश लैंग्वेज को दे सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, बेसिकली जो ये टाइम रहता है ये परफेक्ट टाइम होता है फॉर डीप कंसंट्रेशन
तो आप क्या कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट, ग्रामर प्रैक्टिस। देखो ये तो बहुत ही मिनिमम सा सिलेबस है, सिलेबस एक अलग ही चीज़ है। अगर मैं इसमें ऐड करूँगी तो ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सिलेबस अलग चीज़ है, बट हाँ टाइम इंटरवल आपका यही रहना चाहिए। आप क्वांट पढ़ो, उसके बाद आप इंग्लिश पढ़ो, क्योंकि टीयर 2 के लिए भी आपका बेस यहीं से ही बन रहा है। ठीक है, आगे एडवांस जो है वो मैथमेटिक्स आने वाला है टीयर 2 में, और साथ ही साथ इंग्लिश में भी आगे जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एज़ कम्पेयर टू जीके। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के कंपैरेटिवली इंग्लिश का जो सेक्शन रहता है वो उस पर भारी पड़ता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो। फिर जैसे आपने एक और जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया इंग्लिश, ठीक है, आपका टारगेट आज का कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप जो है फिर से एक जो है ब्रेक ले सकते हो। ये पावर नैप भी हो सकता है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ब्रेक लेते हो तो इट हेल्प इन बूस्टिंग फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टडी ब्लॉक। क्लियर, इससे आपको काफ़ी फोकस मिलेगा। और साथ ही साथ जो है वो 1:30 AM टू 3 AM आप जो है वो जनरल अवेयरनेस को दे सकते हो। ठीक है, फोकस ऑन जीएस एंड करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप मैगजीन्स ले लो, वीकली मैगजीन्स फॉलो कर लो। यूट्यूब पे बहुत कुछ बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहाँ से भी सुन सकते हो। और हमारे चैनल पर भी हम ऐसी वीडियोस अब ऐड करना शुरू करेंगे जिसमें आपको करंट अफेयर्स जो है वो मंथली मिल जाए या वीकली मिल जाए। ठीक है, क्योंकि डेली जो है वो कैचअप कर पाना बहुत मुश्किल होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप और चीज़ें भी हैं लाइफ में जो आप साथ में कर रहे होते हो। तो आप बेटर है फोकस करो, आप जो है वो कुछ मैगजीन्स लेना शुरू करो और उससे पढ़ाई करना शुरू करो, और बाकी स्टैटिक चीज़ें पढ़ो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें फिक्स हैं जीएस में, तो जो सिलेबस है ना वो तो मैक्सिमम फिक्स ही है। इसमें आपको जो है वो जैसे पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आती है, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, इवन स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, या डांसेस हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है। हम इसके लिए भी एक अलग से अब वीडियोस डालना हमने शुरू की है जिसमें हम स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं पहले। ठीक है, इससे आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो एग्जैक्टली पूछी जा रही हैं। हम 2024 के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद जैसे अब आपने जो है वो जनरल अवेयरनेस पढ़ लिया, तो आप फिर से ब्रेक ले सकते हो। ये आपके लिए ऑप्शनल ही है वैसे, पर आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। आप जो हो वो टेक अ वॉक, ठीक है, आप कोल्ड वाटर जो है वो अपने थोड़ा चेहरे पे फेंक सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम अब आने वाला है। क्लियर, और काफ़ी टाइम से आप पढ़ रहे हो ऑब्वियसली, तो थोड़ा पानी अपने चेहरे पर फेंको, और उसके बाद जो है वो थोड़ा फ्रेश आप फील करोगे। टी पी सकते हो इफ़ यू नीडेड, और कॉफ़ी। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 3:30 AM टू 5 AM आप जो है वो रीजनिंग पढ़ सकते हो और PYQ प्रैक्टिस कर सकते हो। जो भी आपको लगे कि आपका जो भी वीक सेक्शन है आप उसको इस टाइम पे फॉलो कर सकते हो क्लियरली। ठीक है, और फोकस ऑन जैसे पजल, साइकोलिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज एट्सेट्रा। बाकी सिलेबस हम अलग से रीजनिंग का भी बना देंगे, सब्जेक्ट वाइज बना देंगे, इवन एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जो है वो मेन जो है वो एग्जैक्ट 2024 के पेपर का एनालिसिस करके सारे टॉपिक्स हम बना के देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आए तो ज़रूर कमेंट करो, और जिस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए आप उस सब्जेक्ट का नाम मेंशन कर सकते हो, इससे हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ आप क्या करो, ऑल्सो डू मॉक टेस्ट, सेक्शनल एनालिसिस इफ पॉसिबल। तो ये आपकी रूटीन रहेगी रात को 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक। इसके बाद आप सो सकते हो। ठीक है, और अगर आप दोपहर में उठते हो या जो भी आपका पर्सनल रूटीन है वो आप देख सकते हो। पर हाँ, ऐसे बहुत एस्पिरेंट हैं जो हॉस्टल्स में भी इवन रहते हैं, रूम लेके अलग से रहते हैं, दिन में सोते हैं और रात को पूरी रात पढ़ते हैं। तो अगर आप ये रूटीन फॉलो करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और साथ में आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है जो यहाँ मेंशन्ड है। देखो सब्जेक्ट वाइज अगर मैं फोकस की बात करूँ तो क्वांट में प्रैक्टिस इज अ की, फोकस मोर ऑन स्पीड प्लस एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट बहुत जो है वो हाई जा रही है, आपने देखा ही होगा लास्ट ईयर क्या हुआ है। तो फोकस करना है एक्यूरेसी पे। ठीक है, यूज शॉर्ट ट्रिक्स, इस पे अपना हाथ बनाना है। नेक्स्ट है इंग्लिश, नाइट इज अ परफेक्ट फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, रिटेंशन। ठीक है, बहुत कंसंट्रेशन रात को बनती है अगर आपको हैबिट हो जाए। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, वॉच शॉर्ट वीडियोस और यूज क्विज एप्स। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनिंग,
practice puzzles and topic wise quiz. Okay. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोटिवेशन और डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टे कंसिस्टेंट विद द टाइमिंग. ओके, टाइमिंग के साथ आप कंसिस्टेंट रहें. कीप अ वाटर बॉटल और आपके पास जो एक प्लानर होना चाहिए प्रॉपर कि आपको क्या क्या पढ़ना है. टारगेट ट्रैकर नियर बाय. नेक्स्ट है अवॉइड सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस. देखो, दिन भर तो हम अपना फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं. बेटर है कि रात को तो हम शांति से जी लें, ठीक है, और अपनी पढ़ाई कर लें. इससे आपको जो है वो मेंटली आप बहुत स्ट्रांग बन जाओगे बाय द टाइम. तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहो, उतना ही इसमें आप इन्वॉल्व हो जितने आपके काम के लिए इम्पॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट है आपके पास पावर नैप्स आर ओके बट अवॉइड ओवर स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे. ठीक है, पावर नैप्स लेना अच्छी बात है, पर बहुत ज़्यादा पूरा टाइम सोते रहना बिल्कुल भी सही बात नहीं है. 7 से 8 घंटे की नींद बहुत होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होती है. और आप इवन अगर हो सके तो आप 6-7 घंटे सो लो, उसके बाद आप मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि आप पूरी पूरी रात जग रहे हो, ठीक है. तो बेटर है आप दिन में अपना शेड्यूल कुछ इस तरीके से बनाओ कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करो और आप मेडिटेशन करो. इससे आपको बहुत स्ट्रांग फील होगा. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो अगर आप भी रात में पढ़ते हो तो ये रूटीन को ट्राई करो और अपना फीडबैक ज़रूर दो. रिमेंबर, इट्स नॉट व्हेन यू स्टडी बट हाउ वेल यू स्टडी दैट मैटर्स. नाइट आउल्स कैन ऑल्सो टॉप एसएससी सीजीएल एंड यू आर द प्रूफ इन प्रोग्रेस. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.